बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ ये हिकमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल की बातें हैं। इस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही आसानी के साथ गुजार सकते हैं। गम और खुशी में हक बात मुँह से निकालना, जबकि हमारा रवैया इसके बरक्स है। हम खुशी में आपे से बाहर हो जाते हैं और गम में बाहर ही नहीं निकल पाते। दोनों सूरतों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना ही कामयाबी है। गम और खुशी में हक बात मुंह से निकालना है। जुल्म व ज़्यादती में इंसाफ का साथ देना है, चाहे जुल्म करने वाले आपके अपने वालिदैन ही क्यों ना हों। हर एक का अदब रखते हुए इंसाफ करना, जबकि हम मजलूम का साथ देते हुए खुद जालिम बन जाते हैं। बेरुखी का जवाब तवज्जो से देना, यानी जो आपसे बेरुखी बरते आप इसको तवज्जो दें, इसकी परवाह करें। इसका फ़ायदा दुनिया और आखिरत दोनों में यकीनी है। और नाजरीन, सबसे अहम बात, सलाम में पहल करें। ये वो अमल है जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। जन्नत में ले जाने वाले कामों में से ये एक नेक काम है, सलाम में पहल करना। और जो आपको महरूम करे इसको आप दें। इसमें सिर्फ माल या तोहफे तोहफ़ देना ही नहीं, बल्कि दूसरों की खिदमत करना, अच्छा रवैया अपनाना और वक्त देना भी एक काम है। जो आप अगर किसी को देते हैं तो ये बहुत, अगर आप अपना वक्त देते हैं तो आपने समझो सब कुछ अपना दे दिया। वक्त बहुत कीमती है नाज़रीन। और नाज़रीन, दूसरों को माफ़ करने वाले बन जाएं, यानी किसी की माफ़ी मांगने का इंतज़ार किए बगैर माफ़ कर देना। इससे दिल का बोझ हल्का होता है, अजर मिलता है और ज़िंदगी खुशगवार होती है। और नाज़रीन, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, खामोशी में गौर व फिक्र करने वाले बन जाएं। इस वक्त में अल्लाह का जिक्र करना, अपना मुहासबा करना, कुदरत की निशानियों पर गौर व फिक्र करना, अच्छी बातों पर गौर व फिक्र करना, अच्छी बातों को अपनाएं, बुरी बातों को छोड़ने का अहद करना, जिससे काम किए जा सकते हैं। बुरे काम से हम रुक सकते हैं और अच्छे काम हम कर सकते हैं। तो नाजरीन, इस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान और बेहतर बना सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि उन्होंने अल्लाह ताला से हिकमत सीख कर इसको अपने कौल व अक़वाल में ढाला और हमें सीखने के मौके फराहम किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक मौके पर हमारी रहनुमाई फरमाई है कि कब जागेंगे, कैसे खाएं, कैसे मामलात को, मतलब हर तरह के मामलात को हल करने का तरीका बताया है, और कैसे जीना है और कैसे मरना है। मगर इस सब के बावजूद हम मुश्किलात का शिकार है। आखिर क्यों? क्योंकि कमी हमारे अंदर है। हम इस हिकमत को सीखते नहीं। अगर सीखते हैं तो अपनाते नहीं, और अगर अपनाते हैं तो मुस्तकिल नहीं कर पाते। इसकी वजह कम इल्मी के साथ साथ मोहब्बत की कमी है। हम अपने इल्म और मोहब्बत को घर बैठे बढ़ा सकते हैं। नाजरीन, इस तरह की वीडियोस को आप सुने और आप अपनी मुश्किलात का हल खुद तलाश करें। अल्लाह सबको हिकमत अता करे, क्योंकि जिसको हिकमत दे दी गई गोया उसको खैर कसीर अता कर दिया गया। तो नाजरीन, अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाएँ, अच्छी बातों पर अमल करें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, उनकी हदीसों को पढ़ें। इसमें ही कामयाबी है। और कुरान की तिलावत दिल से करें और इसको सोच समझ के पढ़ें।
سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب کو ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ کوئی عام سی کتاب ہوتی ہے تو اس کو ہم تو بہت دل لگا کر سوچ وچار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو پوری ریسرچ کرتا ہے، لیکن قرآن پڑھتے وقت ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ عربی ہے، ہم اس کو اگر اردو ہے تو ہم اردو میں سیکھیں، سندھی ہے تو سندھی میں سیکھیں، ہم اپنی زبان میں اس کو سیکھیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں بآسان، اور ہم اپنے مشکلات کا حل قرآن کے ذریعے نکال سکیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ جو میری باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔